अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आप तमाम को दुनिया की जितनी भी परेशानियां, आफात, बलायात, मुसीबतें हैं उनसे महफूज रखे। आप खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा दीन हक़ पर क़ायम रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के छुट्टियां शुरू हो गए। अब मोमिन को ना अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में कहना ही है छुट्टियां लग गए। ये बात है हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी वाली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब बच्चे हमारे साथ रहेंगे पूरे 1.5 महीने तक। तो इनको ना सुबह में सोने की आदत ना हो जाए, इसलिए मैं इनको सोने नहीं दे रही, अपने साथ मॉर्निंग वॉक पर ला ले रही साथ में, वरना ये दोनों ना सोने के आदी हो जाएंगे। और सुबह का सोना एक मोमिन के लिए खसारे का सौदा है, क्योंकि सूरज के निकलने से पहले ही अल्लाह की रहमत बरकत सब बढ़ जाती, यानी कि ये सारी नेमत उठने वालों के नसीब में चली जाती। और मैं ये खसारे का सौदा नहीं करना चाहती। अम्मा नमाज़ पढ़ के आते और फिर हम तीनों, ये पास ही का एक छोटा सा आम का मल्ला है उसमें आ जाते। वहाँ पर ना और बहुत सी लेडीज़ भी आती। यहाँ पर ना सुबह के वक्त अक्सर मोर नज़र आते, तो आयज़ा मोर देखने की लालच में आ जाते। आज नज़र नहीं आए, इंशाल्लाह कभी दिखाई दिए ना तो उसका एक छोटा सा क्लिप ज़रूर बनाऊँगी। बस ये देखकर मुझे ना एक ख़्याल आता कि सब परिंदे ना अपनी अपनी बोलियों में रब की हम्द सना, उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर रहे। बहुत सुकून देता दिल को ये मंज़र सुबह का। बस अल्लाह ने तो अपनी खूबसूरती तमाम कायनात में बिखेर दी, बहुत खूबसूरत बनाया रब ने कायनात सुबह को। में ना वॉक को जाने से पहले मैं ये टमाटर बॉईल होने रख दी थी। इसका क्या बनेगा कि आगे देखेंगे हम वीडियो में। और फिर मैं फ़ौरन जब आई घर में तो नाश्ता बनाई बच्चों को, अच्छा सा पोहे बनाई थी। दोपहर का और शाम का मैं ना एकदम खाना बना ले रही छुट्टियों में, और सुबह में एक अलग नाश्ता रख रही बच्चों को। अब क्या क्या बनते जाएगा नाश्तों में के तो मैं भी आपको एक के बाद एक ज़रूर बताती जाऊंगी। वह नाश्ता करने के बाद है ना बच्चे पढ़ने लिखने बैठ जाते, अपना जो भी है छुट्टियों का होमवर्क करने। और फिर मेरा ये मामूल होता कि अपने नाश्ते के बाद जो दोपहर की तैयारी शुरू करती पकवान की मैं, तो उस दौरान दर्स कुरान सुनती, सूरह रहमान लगाती। दर्स कुरान ना फ़रत हाशमी का मुझे बहुत पसंद है, बहुत आसानी से समझ में आता, तो वो कंपलसरी सुनती, उससे बहुत सुकून मिलता मुझे। तो आप भी ना अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएं। आप जब भी सब्ज़ी बना रही हों या फिर नाश्ते के दौरान या फिर पकवान की तैयारी के वक्त या रोटी बनाते वक्त दर्स कुरान सुना करें। इससे ना बहुत सुकून रहता, दिल को इत्मीनान रहता, बहुत अच्छा मालूम होता जब कुरान हम तर्जुमे से सुनते। तो आप भी इसकी कोशिश करिए, आदत डालिए। जब आदत हो जाएगी ना तो ये इसके बगैर चैन ही नहीं आएगा हमको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में पीछे एक और दफा भी ये लफ्ज़ आता, फराग इला आलिहतिहिम, उनके इलाहों की तरफ चुपके से गए। इससे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत भी पता चलती है कि उनकी चाल और उनका जो काम करने का अंदाज था वो कितना तहम्मुल वाला था कि बड़े से बड़ा काम करना हो। बेशक कुरान ही ऐसी किताब है जो दिलों को, क़ल्ब को सुकून देती है, इत्मीनान देती है। इसी में इंसान के सारे परेशानियों का हल मौजूद है। आज मैं ना ये टमाटर प्यूरी बनाई थी, आसान सा तरीक़ा है इसका और ये बहुत काम की चीज़ है। सोची आपके साथ भी शेयर करूं। अब इसे टमाटर प्यूरी बोलें या फिर टमाटर का पेस्ट, आप इसे काफ़ी दिनों तक ना स्टोर भी कर सकते। इसकी ना चटनी बनती, जल्दी से कुछ सब्ज़ी बनाना हो तो सब्ज़ी बना सकते, जिससे सब्ज़ी का रंग अच्छा आता और सब्ज़ी जल्दी भी बन जाती। ये गोश्त में भी इस्तेमाल कर सकते। बस इसे बनाना है, स्टोर करके रखना है और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करते रहना है। यूट्यूब पर इसके काफ़ी सारे वीडियोस है, मगर मैं बिल्कुल अपने तरीक़े से बनाई। मैं क्या की कि 2 किलो टमाटर ली और इसमें है ना ऐड की जो लाल मिर्च होती ना पकी हुई, वो थोड़ी सी 2 किलो मिर्च में बस मुट्ठी भर मिर्च डाली और इनको अच्छी तरीक़े से बॉईल की। और फिर टमाटर का जो ऊपर का छिलका रहता उसे निकाल कर अच्छी तरीक़े से ग्राइंड कर ली। और फिर इसमें ऐड की सिर्फ विनेगर
और थोड़ा सा शायद नमक ऐड की थी और फिर उसको भूनना है, हमको भूनते रहना है लगातार। अगर आप इसको नहीं भूनेंगे तो नीचे इसको दाग लग जाएगा, चिपक जाएगा वो ना कढ़ाई से आपकी। तो इसको भूनते रहें और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रखना है, एकदम सूखा बनाना है। अगर पानी रह गया तो फिर ये उतर जाएगा, इसमें बू आएंगी, फंगस लग जाएगा। इसलिए ना इसे बस अच्छे तरीके से भूनना है, इसका पानी पूरा मुकम्मल तौर पर सुखाना है सिर्फ, बस यही एक इसमें मेहनत का काम है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। तो फिर ये जब अच्छी तरीके से सूख जाए पानी इसका, तो फिर इसे एक जार में महफूज कर लें और इसे फ्रीज़र में ना रखें बल्कि सादा आम फ्रिज में रखें जहाँ पर हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं। फ्रिज में रखने से ना ये काफ़ी दिनों तक अच्छा रहता, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैं आपको इसमें क्या क्या डला है और कैसा कैसा बनता है आपको बता भी दी, और इस वीडियो में आगे आप देखते जाइए। अगर आप बनाना चाहें तो बआसानी ये वीडियो देखकर बना सकते। अब इस वीडियो के साथ एक अहम बात करनी थी। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती किसी की भी मदद करके, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, बिल्कुल मेरा दिल करता है कि सब काम छोड़कर उनकी मदद करूं। अब ऐसे में आ गया मुझे एक कमेंट, मेरी एक बहन है, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम है अरफा शेख। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? तो मेरी अज़ीज़ बहन, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगी, मगर मैं कर सकती है यूट्यूब के ही ज़रिए ना आपकी मदद। आप पहले अपनी परेशानी बताइए, आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए वो बताइए। अगर वो परेशानी मैं यहाँ बैठे बैठे अपने वीडियो के ज़रिए पूरी कर सकती तो बिल्कुल करूँगी। आपको कुछ चैनल के ताल्लुक़ से मालूमात लेना है या दुआ अस्कार या किसी भी ताल्लुक़ से, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी, बताऊंगी इंशाल्लाह। तमाम मसाइल इंसान के तो बस अल्लाह ही हल करने वाला है, हम बस ज़रिया हैं। बस मुझे खुशी मिलेगी, मुझे बहुत अच्छा लगता किसी की मदद करके। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके किसी काम आऊँ, बस नसीब में होना चाहिए किसी की मदद करना, वरना सबके मुक़द्दर में नहीं होता। अक्सर जहनों में ये बात महफूज हो गई, ये समझा जाता कि माल दौलत खर्च करना, रुपया पैसा गरीबों में देना, खाना खिलाना वो सदका है। हाँ है वो भी सदका, मगर बेहतरीन सदका ये है कि आप किसी के काम आए, आप किसी की मदद करें, आप किसी की परेशानी दूर करें, ये अफजल सदका है। कोई अगर दुख में है, कोई परेशानी में है तो उसकी तकलीफ़ इत्मीनान से सुने, उसको दिलासा दे, ये भी एक बेहतरीन सदका है। देखिए, बाज़ वक़्त ऐसा होता कि रुपया माल दौलत रहते हुए भी ना लोग बाज़ परेशान रहते, उनकी दिल की कैफियत अजीब रहती, बेचैन रहते, अपने रिश्तों से सताए हुए रहते और चाहते कि कोई उन्हें सुने, कोई उनकी तकलीफ़ दूर करे। गमज़दा परेशान दुखी इंसान की बातें सुनना और उसको दिलासा देना, उसके साथ हमदर्दी जताना और है ना कोशिश करना कि वो आपसे खुश हो जाए, आपकी बातों से उसका गम कुछ हल्का हो जाए। अब अगर आपका कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ तो उनका गम हल्का करने की कोशिश करिए, ऐसा करके देखिए तो बहुत सारे आपके ख़ुद परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आपसे बातें करते करते वीडियो बहुत लंबा हो गया, इंशाल्लाह फिर अगली मुलाकात अगले वीडियो में होंगी। आप भी मुझे दुआ में याद रखिए, मैं भी बिल्कुल आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।